अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। आज के दौर में हर रोज़ नई नई ईजादात सामने आ रही हैं और ऐसी ऐसी ईजादात सामने आ रही हैं कि अगर आज से 100-200 साल पहले इन ईजादात के बारे में किसी को बताया जाता तो वो कभी भी इन चीज़ों पर यकीन न करता। अगर आज से 100-200 साल पहले किसी को ये कहा जाता कि मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिसके ज़रिए से मैं 5000 या 10,000 किलोमीटर दूर बैठे शख्स को देख सकता हूँ और उससे बात भी कर सकता हूँ, तो वो शख्स ये समझता कि ये शख्स झूठ बोल रहा है या मुझे बेवकूफ़ बना रहा है या ये मजाक कर रहा है या फिर किसी मौजज़ाती दुनिया की गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन आजकल हम में से हर शख्स के जेब में ये मशीन मौजूद है। इन्हीं ईजादात में एक नई चीज़ ईजाद हुई है, स्मार्ट शूज़, स्मार्ट जूता। जिस तरह हमारे फ़ोन्स स्मार्ट फ़ोन बन गए हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे शूज़ भी स्मार्ट शूज़ बन गए हैं। और इन स्मार्ट शूज़ की सबसे पहले 2014 में ये ख़बर आई थी कि अब जूता चलने वाले को बताएगा कि किधर जाना है, और वो जूता बिलाखिर तैयार हो गया। इन स्मार्ट शूज़ को तैयार करने में और इसको डिज़ाइन करने में GPS की मदद ली गई है और इस जूते में GPS को सेट किया गया है। जिस तरह गूगल का मैप हमें चलते हुए बताता है कि अब आप लेफ़्ट टर्न कीजिए, अब राइट टर्न कीजिए, अब सीधा जाइए, बिल्कुल इसी तरह ये जूता अपने चलने वाले को वाइब्रेटिंग के ज़रिए बताएगा कि अब आप राइट जाइए, अब आप लेफ़्ट जाइए, अब आप सीधे चलिए, और इससे आवाज़ भी बाहर निकलेगी। और ये जूता उन लोगों की मदद के लिए बनाया गया है जो किसी नई जगह पर जाते हैं और उन्हें अपनी मंजिल का रास्ता मालूम नहीं होता, या वो लोग जो अल्जाइमर जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं कि जब वो घर से निकलते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमारा घर किधर है। तो ये जूता उन लोगों की मदद करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्मार्ट शूज़ का कौन सा तज़किरा लेकर आया हूँ। जी हाँ, ये सच है कि मैं आपको जूते के बारे में बताने नहीं आया, या मैं जूते को प्रमोट करने के लिए आपके सामने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं एक बहुत ही ख़ास बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। और वो ख़ास बात ये है कि क्या आज से 100-200 साल पहले किसी के जहन में ये बात आ सकती थी कि जूता इंसान को रास्ता बताएगा या जूता इंसान से बात करेगा? बिल्कुल भी नहीं। किसी शख्स के जहन में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि जूता इंसान से बात करेगा। लेकिन कुर्बान जाइए, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही ये बात फरमा दी थी। आपने फरमाया था, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला तक़ूमुस्साअह हत्ता युकल्लिमुर रजुलु नाल, कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि आदमी अपने जूते से बात न कर ले। और आज सचमुच इंसान अपने जूते से बात कर रहा है और जूता अपने मालिक से बात कर रहा है और अपने मालिक को रास्ता बता रहा है। आखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बारीक बात कैसे बयान फरमा दी? आखिर आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया कि जूता इंसान से बात करेगा, या जूता इंसान को रास्ता बताएगा, या जूता इंसान को अपने मंजिल तक पहुँचाएगा? जाहिर सी बात है कि ये बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के सिवा कोई और नहीं बता सकता। और ये इस बात की खुली दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें अल्लाह के पास से आया करती थीं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, वो अपने मन से और अपने जी से कोई बात नहीं करते थे। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो तो वही बोलते थे जो उनके पास वही की जाती थी। और दूसरी बात ये कि इस जूते का ईजाद हो जाना क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी है, जो हमें बुलंद आवाज़ से कह रहा है कि अब संभलने का वक्त आ चुका है, अब क़यामत का वक्त करीब आ चुका है, अब ये दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है और अनकरीब तुम हिसाब और किताब के लिए उस मैदान में जमा किए जाओगे जहाँ पर नामे आमाल को उड़ा दिया जाएगा और फिर नामे आमाल किसी के दाएं हाथ में और किसी के बाएं हाथ में पड़ा होगा। तो क़बल इसके कि हमारी सांसें हमारे गलों में अटक जाएं, क़बल इसके कि क़यामत के लिए सूर फूंक दिया जाए, क़बल इसके कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए, आएँ तौबा करें, आएँ उन लोगों में दाखिल हो जाएं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं, आएँ उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।